हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बबीना में। और आज हम आपको उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम 2024 के लिए एग्जामपुर का जो री एग्ज़ाम वॉल्यूम 2 लॉन्च हुआ है उसका सेट आज 3 सॉल्व कराएंगे। उसकी ओनली जीके जीएस सॉल्व कराएंगे 38 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, री एग्ज़ाम का पार्ट सेट 3 है वॉल्यूम 2 का। हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये OMR शीट है, इसी तरह की आपको OMR शीट भरना है एग्जाम में। तो देखिए ये दोस्तों आ गया है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 का री एग्जाम सेट 3। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है हमारा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा कूवम, कावेरी या बेगई या पेनार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जिसको पता है मदुरई गया होगा घूमने तो वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, बेगई नदी के तट पर स्थित है मदुरई शहर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो आप आंसर देंगे 1905। उसके बाद अगर किसने आदेश दिया था ये पूछे तो ये लॉर्ड कर्जन ने दिया था। किसने दिया था, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। और दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, किसने आदेश दिया था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है, 1905 में। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। गोरखपुर में, इलाहाबाद में, वाराणसी में या कानपुर में। ठीक है, तो क्वेश्चन एक यहाँ से कैसा बन सकता है कि चोरा चोरी कांड उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। तो ठीक है, किस शहर में ये पूछा है हमसे, तो ये आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा गोरखपुर। ठीक है, और ये कब हुआ था तो ये भी पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया हमारा, इसका राइट आंसर है गोरखपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हीनयान और महायान किस धर्म के पथ हैं। हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के या सिख धर्म के। तो हमने आपको सॉल्यूशन कराया था तो उसमें आया था हीनयान, तो हीनयान आता है बौद्ध धर्म में। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, बौद्ध धर्म। ठीक है, इसमें 2 थे, हीनयान और महायान। ठीक है, किससे, बौद्ध धर्म से। तो 4 का क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अभिनव भारत समाज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, या विनायक सकरवार ने की थी, या महात्मा गांधी ने की थी, या भगत सिंह ने की थी। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी, विनायक सकरवार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, विनायक सकरवार। ठीक है, 5 में का क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, विनायक सकरवार। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब आ गया हमसे मुद्रा। तो ठीक है, एक मुद्रा हमें से जरूर पूछेगा, एक मुद्रा हो गई। और ठीक है दोस्तों, क्या हो गई, एक मुद्रा पूछ सकता है हमसे, क्या मुद्रा भी पूछ सकता है हमसे। और एक राजधानी, ये क्या पूछ सकता है, राजधानी। ये दोस्तों यूपी पुलिस का पेट क्वेश्चन है। एक मुद्रा से और राजधानी से आपको किसी भी हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यूपी पुलिस में हर बार ट्रेंड क्वेश्चन है राजधानी और मुद्रा का। ठीक है, तो मन्नत किस देश की मुद्रा है, अंडोरा की, अर्मेनिया की, अल्बानिया की या अजरबैजान की। ठीक है, तो उस मन्नत किस देश की मुद्रा है दोस्तों, अजरबैजान की। ठीक है, मन्नत कहाँ की हो जाएगी हमारी, अजरबैजान की। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है 5 अप्रैल को, 15 मई को, 5 जून को या 16 जून को। ठीक है, बात हो रही विश्व पर्यावरण दिवस की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। ठीक है, 5 जून हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। अगर आपसे पूछ ले विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले कब मनाया था, यहीं पूछ ले, सबसे पहले कब मनाया गया।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले कब मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों? ये मनाया था 1973 में। ये कब मनाया गया था? 1973 में। ठीक है, कब मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस? 1973 में। ठीक है, 1973 ये पहली बार मनाया था, 1973 में पहली बार। ठीक है, पहली बार। आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले और यहाँ से पूछ लेता, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है हमारा? 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को। ये हो गया हमारा 22 दिसंबर। अगर हमसे पूछे राष्ट्रीय गणित दिवस माना जाता है तो सीधा आंसर देना 22 दिसंबर को। और उसने पूछ लिया किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? MS स्वामीनाथन, श्रीनिवास रामानुजन, CV रमन, APJ अब्दुल कलाम। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास रामानुजन। 8वें का क्या हो जाएगा? श्रीनिवास रामानुजन, बी। 8 का क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यापति निम्न में से किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? भोजपुरी, मैथिली, डोंगरी या मराठी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली। विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे? मैथिली भाषा के। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? किरण देसाई ने, चेतन भगत ने, सलमान रुश्दी ने या अरुंधति राय ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरुंधति राय ने। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है यूपी पुलिस में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है? ठीक है, हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है हमारी? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है हमारी? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? दोस्तों खरीफ की पूछ लेगा, कभी आपसे रबी की पूछ लेगा, कभी खरीफ की पूछ लेगा। तो ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। खरीफ की फसल क्या है? मक्का, धान, गेहूं या मूंगफली? तो दोस्तों ये तो है हमारी क्या? गेहूं। गेहूं क्या है हमारी? रबी की फसल। ये कौन सी है? रबी की फसल। ठीक है, ये गेहूं हो गया रबी की फसल। और इसमें क्या है? खरीफ की फसल नहीं है, तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। मक्का भी रबी की फसल है, धान भी है और मूंगफली, ये सब खरीफ की फसल है, लेकिन गेहूं किसकी हो जाएगा? रबी की। आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है दोस्तों, ये पूछ लिया हमसे क्वेश्चन नंबर 13, अल्फांसो किस अल्फांसो किस फल की किस्म है? क्या केले की है, क्या अंगूर की है, क्या आम की है, क्या सेब की है? तो दोस्तों सबने अगर आम खाए होंगे तो वो जानता हो कि अल्फांसो आम की किस्म है। ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं? लखनऊ में। लखनऊ में मलिहाबाद। ठीक है, मलिहाबाद। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR का मुख्यालय स्थित है? नई दिल्ली में है या हमारा बेंगलोर में है या देहरादून में है या मुंबई में है? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? 14 का हो जाएगा नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन साइलेंट घाटी में पाया जाता है? केरल में, राजस्थान में, मणिपुर में या मेघालय में? तो दोस्तों साइलेंट घाटी का नाम आया तो सबको पता है साइलेंट घाटी कहाँ पे हमारी? केरल में। ठीक है, साइलेंट घाटी कहाँ पे हमारी? केरल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर डी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, गंधक, हाइड्रोक्लोरिक या फॉर्मिलिक? तो दोस्तों मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें थोड़ी सी आपको क्या लगती है? उसमें जलन महसूस होती है। क्या? जलन। ठीक है, जलन किसके कारण होती है? तो ये फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, चींटियों में भी पाया जाता है और मधुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है। क्या? फॉर्मिक अम्ल। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है घरेलू बर्तनों की सफाई के लिए निम्न में
किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं? अमोनिया का, या सोडियम कार्बोनेट का, या सोडियम क्लोराइड का, या सिलिका का? तो दोस्तों कभी आपने देखा होगा घर घर के बर्तन काले वगैरह हो जाएंगे, काले वगैरह हो जाते थे या मैल चढ़ जाता, तो उसमें सोडियम कार्बोनेट आता है बाजार में, ठीक है, तो उससे बर्तनों की सफाई की जाती है। 17 का क्या हो जाएगा हमारा? बी, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमसे, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत हुई? ठीक है, हमसे पूछा भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत हुई? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, राष्ट्रीय वर्ग एवं अधिनियम 1993, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 18 का हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मानवाधिकार आयोग 1993। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? 1993 हो जाएगा। ठीक है, मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे हम, 19वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? 19वां क्वेश्चन ये आ गया हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक हथियार साइबर अपराध के रूप में कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, कीबोर्ड पर उपयोग किए गए किसी जासूसी करना, आईपीसी उल्लंघन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, की लॉगर का उपयोग करके किसी की जासूसी करना अपराध के रूप में कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, डॉट डॉट का उपयोग करके हम दोस्तों, रिश्तेदार, सहकर्मियों और ग्राहकों को संदेश एवं चित्र, ऑडियो और वीडियो भेज सकते हैं। फेसबुक के द्वारा, क्या प्रिंटरेस्ट के द्वारा, या क्योरा के, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम फेसबुक के द्वारा हम सभी से वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, ऑडियो कॉल भी हो जाती है, फ़ोटो वगैरह सब कुछ शेयर कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से देश के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन के बीच हुआ है? क्या हो रहा है? बात हो रही धर्म गार्जियन, कौन सा हो रहा है? धर्म गार्जियन। ठीक है, क्या पूछा है हमसे? धर्म गार्जियन। भारत नेपाल, भारत फ्रांस, या भारत इंडोनेशिया, या भारत जापान? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और जापान के बीच। ठीक है, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा, लाडली बहना योजना किस राज्य की एक अनूठी पहल है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या हरियाणा? तो दोस्तों लाडली बहना योजना है हमारी मध्य प्रदेश की। इसमें महिलाओं को 1000 रुपये महीने देते थे, अब उसकी राशि बढ़ा के कर दी कितनी? 1250। ठीक है, 1250 कर दी, 1000 से कितनी कर दी? 1250। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस वस्तु पर अभी जीएसटी लागू नहीं लगाया? तो दोस्तों किस पे नहीं लगाया? तम्बाकू पे, कि शराब पे, कि कपड़े पे, या लघु उद्योग पे? तो दोस्तों जीएसटी किस पे नहीं लगाया था? आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या है? आपको पता है कि जीएसटी किस पे लागू नहीं है? हमें लिक्विड यानी शराब पे कोई जीएसटी लागू नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आ गया है हमारा, भारत किस देश के साथ प्रीपेड ड्रोन खरीदने के लिए रक्षा सौदा करेगा? यूके, फ्रांस, यूएसए, या रसिया यानी रूस? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए, अमेरिका। ठीक है, भारत के प्रीपेडर ड्रोन खरीदेगा कहाँ से? सीधा अमेरिका से प्रीपेडर ड्रोन। ठीक है, भारत खरीदेगा। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 25, वटेश्वर मेला पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गाजियाबाद, बलिया, आगरा, या सीतापुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। ठीक है दोस्तों, वटकेश्वर मेला आगरा में लगता है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? पुलिस बल में निम्न में से कौन सा निकाय शामिल होते हैं? ठीक है, सिविल, सशस्त्र और सवार प्रांतीय पुलिस, सरकारी रेलवे पुलिस, ग्राम चौकीदार, उपयुक्त सभी?
तो दोस्तों 26 का आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस बल में कौन सा निकाय शामिल होते हैं? सिविल, सशस्त्र और सवार प्रांतीय पुलिस। इसका 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा है? एनपीएस के बारे में, राष्ट्रीय पेंशन योजना। इसका एनपीएस का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। एनपीएस का क्या होता है? नेशनल पेंशन योजना डॉट डॉट के द्वारा विनियमित होता है। पीएफआरडीए, एनपीडीए या पीसीआरडीसीए, पीसीआरडीए या आईआरडीए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीएफआरडीए। ठीक है, एनपीएस योजना विनियम होता है पीएफआरडीए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करेंगे। उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं? भौतिक पूंजी, स्थिर पूंजी, मानव पूंजी या कार्यशील पूंजी। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी। ठीक है, 28 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे हम। 29वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट। स्वतंत्र भारत का केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? मोरारजी देसाई ने, जॉन मथाई ने, एन.के. चंद्रा ने, आर.के. सनमुख श्रेष्ठी। तो 29 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, आर.के. सनमुखम शेट्टी ने केंद्रीय बजट पेश किया था स्वतंत्र भारत का पहला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत के देश से संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ये हमने लिया है फ्रांस से। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। 31, ठीक है, 31 क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, माफी, स्थगित या सजा में कमी कर सकते हैं? अनुच्छेद पूछा है इसका दोस्तों। अनुच्छेद 65 के तहत, अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 50 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत कि अनुच्छेद 72। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति किसी को क्षमा देता है अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी की भी सजा को कम कर सकता है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? ठीक है, ईरान है कि यूएसए है कि ब्राज़ील है कि बांग्लादेश है? तो दोस्तों सबको पता है कि बांग्लादेश। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का हो जाएगा हमारा डी, बांग्लादेश। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा हमसे साहित्य कृति रत्नावली किसकी कृति है? तो दोस्तों हर्षवर्धन की है या चाणक्य की है या शूद्रक की है या कालिदास की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन की रत्नावली है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में है क्या, चित्तौड़गढ़ में है क्या, दिल्ली में है क्या, फतेहपुर सीकरी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी। इसका 34 का आंसर डी हो जाएगा हमारा, फतेहपुर सीकरी में है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 35, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई है? बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या बिहार में? ठीक है, बंगाल की उत्पत्ति कहाँ हुई है? 35 का क्या आंसर हो जाएगा? ये ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी बंगाल में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस एक अभिन्न हिस्सा है? मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत या नागरिकता या मौलिक अधिकार? तो दोस्तों गोपनीयता का अधिकार हमारे कौन से अनुच्छेद में किस में दिया है? गोपनीयता का अधिकार 36 का क्या आंसर हो जाएगा? 36 का हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार में दिया है हमें, यानी मौलिक अधिकार में हमें गोपनीयता का अधिकार दिया है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक और गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? 1974 में 35वें संशोधन में, 1985 में 42वें संशोधन में या 1978 44वें संशोधन में या 1976 42वें संशोधन में? तो दोस्तों 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1976 में 42वें संविधान संशोधन में।
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य शब्द शामिल किए गए थे। ठीक है, 37 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको 38 का देना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर दोगे आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे कि संगाई त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये हमने आपको 38 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने टोटल आपको 38 क्वेश्चन करा दिए हैं जीके के, और आपको एग्जाम में सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों जो भी इस चैनल पे अभी नया जुड़ा है तो वो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास भेज दें, क्योंकि इस पे हम उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम के 10 के 10 सेट लगाएंगे। इस पे कितने, रोज़ एक 10 सेट कराएंगे। ठीक है, रोज़ एक। अब आज हमारा ये सेट पेपर 3 है, कल सेट पेपर 4 होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आप कर लेना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।